कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कहिए। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम राजा। कल आपने जो बात की ना एक काल की सेवा की, तो एक काल की सेवा में उत्सव પછી कौन के समय में उचित रहेगा? वो शब्द कट गया, दोबारा बोलेंगे? एक काल की सेवा की जो बात हुई ना, तो अब हिंडोला हाँ, उत्सव हो चल रहा है, तो हिंडोला उत्सव પછી कौन के समय में उचित रहेगा, कौन के समय में करना चाहिए? श्रृंगार के बाद कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ और चाहो तो राजभोग के बाद भी कर सकते हैं, पर दोपहर हो जाती है, इसलिए उससे अच्छा कि श्रृंगार धारा के और राजभोग से पहले कर लिया जाए। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। हाँ। हाँ राजा। हम्म। हाँ मास्टर जी। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जय कल वो हाँ मुरैना वाला उपाध्याय जी का जो है एक प्रश्न अधूरा रह गया था, वो मतलब पूछ ही नहीं पाए। तो उनका प्रश्न ये था हाँ पूछिए। हाँ कि आजकल जो ठाकुर जी अब झूला में पधारते हैं, तो राजभोग के बाद में झूला में आएंगे, तो आरती जो है राजभोग के बाद सिंहासन पर कराई जाए या झूला में झूलने के बाद दोबारा फिर सिंहासन पर पधारेंगे जब कराई जाए, जो उनका एक प्रश्न था। या झूला में भी आरती जो है रोजाना होती है या नहीं होती है, ये मतलब इस तरह का उनका कुछ था। नित्य तो हिंडोला में आरती का क्रम नित्य में तो नहीं है, कोई विशेष क्रम हो, मनोरथ का हो या बड़ा उत्सव हो, उन दिनों में हो सकती है, करना चाहें तो वैकल्पिक रूप से। बाकी आरती तो हिंडोला में नहीं होती है, ठाकुर जी सिंहासन पर विराजते हैं तभी होती है। लेकिन ठाकुर जी अब हिंडोला में विराजेंगे, उसके पहले होगी कि हिंडोला के बाद में होगी? अब राजभोग आरती का क्रम अगर कर रहे हैं तो हिंडोला में झूलने से पहले होगी। बस यही प्रश्न था उनका, केवल हो गया उनका। हाँ हाँ, दंड देना। ठीक। तो कल हमने सेवा विचार संबंधी जो निरूपण था उसे देखा। अब आज 76वीं कारिका से भगवत सेवा के बाद अनवसर के समय में जो जप पाठ या शास्त्र आदि के अवगाहन का नित्य क्रम है, उसके विषय में श्री जी आज्ञा कर रहे हैं। सेवायामपि सम्मानं नापेक्षेत हरेः पुनः गुणान् गायेद अथो नाम कीर्तयेत सदसि स्थितः। श्री हरि की सेवा में भी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखनी, अर्थात श्री हरि की सेवा करके उसके द्वारा लोगों की ओर से मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात जब हम भगवत सेवा परायण होते हैं और यद्यपि उसे गुप्त रखना चाहिए, परंतु फिर भी पब्लिक के सामने यदि वो सब बातें जाए पहुंचे, पब्लिक को उस बारे में पता हो, तो उस स्थिति में लोग जो हैं वो हमारे प्रति मान सम्मान की भावना रखें या हमें सामान्यतया सामाजिक लोगों से बढ़कर माने, उस प्रकार के मान सम्मान की भावना को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी और ओवरऑल पब्लिक तक ये बात न ही पहुंचे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे हम श्री पुरुषोत्तम दास की वार्ता में देखते हैं कि उनसे वो उन्हें जब राजा वो गाय की सेवा कर रहे थे तब मिलने के लिए आए, तब उन्होंने अपने भगवत धर्म को उद्घाटित नहीं किया और ये कहा कि मैं घर का कुछ काम कर रहा हूँ। तो जो भी अनजान लोग हैं उन्हें हमारी दिनचर्या के बारे में या ठाकुर जी संबंधी होने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें अपने उस कार्य को हमारे लौकिक कार्यों के
बीच छुपा के रखना चाहिए, ऐसा भी एक तात्पर्य विवेक धैर्याश्रम में, जहां महाप्रभु जी ने लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या तेषु नान्यथा में किया है, वहां टीकाकारों ने इस तरह से भी उसे इंटरप्रेट किया है कि लौकिक और वैदिक कार्यों को आगे चल के हमें दिखाना चाहिए और उनके पीछे भगवत धर्म को हमें छुपा देना चाहिए, उसकी गुप्तता रखनी चाहिए। तो उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि लोग हमें भक्त जानकर, महाभक्त जानकर मान सम्मान दें। जैसा हम देखते हैं कि परम भगवदीय बोलकर उन्हें स्टेज पर बुलाना, उन्हें मान सम्मान देना, ऊपरना उड़ाना, ये सब जो कार्य है वो करने ठीक नहीं है। उससे हमारे अंदर अभिमान बढ़ता है, जो श्री गोसाई जी ने सिद्धावली की टीका में आज्ञा दी है। श्री हरि के गुण निरंतर गाने और श्री हरि के नाम का कीर्तन सभा में खड़े रहकर भी करना। जो बात निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि प्रभु संबंधी हमारी भावनाओं को हमें गुप्त रखना चाहिए, ठाकुर जी संबंधी जितने भी भावात्मक विषय हैं उन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए, परंतु हम कृष्ण के भक्त हैं, इस बात का तो हमें पूरी दुनिया के सामने उद्घाटन करना चाहिए। तो अपने सेवकत्व का उद्घाटन है वो सेवा संबंधी भावनाओं का ना करना, परंतु हम कृष्ण के दास हैं इस बात को हमें छुपाने का प्रयास नहीं करना, उसे छुपाना हमारे लिए अपराध है। तो सभायाम अपि कुर्वीत करके निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। स्वयं सभा में खड़े रहे हों उस वक्ता भी बिना किसी की शर्म, अन्य सुने उसका भय रखे बिना भगवान का नाम अवश्य लेते रहना। कहने का आशय यह है कि किसी भी समय किसी भी स्थान में भी श्री हरि का नाम न छोड़ना। तो हर स्थान पर हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, इस बात का अनुसंधान हमें हमेशा रहना चाहिए। नवरत्न ग्रंथ की टीका में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि क्षणार्ध भी यदि अष्टाक्षर का त्याग करे तो आसुरावेश होए। श्री महाप्रभु जी भी नवरत्न ग्रंथ में यही आज्ञा करते हैं कि अतः सर्वांश में श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा निरंतर बोलते रहना। श्रीमद् भागवत में भी यही आज्ञा है, श्री हरि चरित के गीत श्री हरि के ही नाम गाते गाते लज्जा रहित होकर संग का त्याग कर विचरना। तो हमें भगवान नाम का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की के विचार हमारे मन से जब चले जाते हैं तो उसी क्षण हमारे अंदर सांसारिक आवेश आ जाते हैं, लौकिक आवेश आ जाते हैं। इसलिए सेवा के समय तो हमारी इंद्रियां भगवत सेवानुरक्त होती हैं, परंतु अनवसर के काल में हमारा जो चित्त है वो अन्य लौकिक वैदिक कार्यों में जाकर भटक न जाए, प्रभु को भूल न जाए, उसके कारण प्रभु होने वाले दोष हमारे अंदर बहिर्मुखता को न ला दें। उस दृष्टि से निरंतर भगवान नाम का उच्चारण या भगवान नाम का स्मरण जो है वो हमें करते रहना चाहिए। ऐसा यहाँ श्री हरि जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ बोलो। नहीं तो थोड़ा दी तो बोल लागते हैं પછી ધીમે ધીમે સેટ કહેવાય છે અમને એમ જ अननेसेसरीली हैंड रेज ना करें, आपको कुछ पूछना है तो ही करें, अन्यथा स्क्रीन को टच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ कहिए। उपाध्याय जी आपको कुछ पूछना है? मैंने जरा वही पूछना चाहता हूँ जो उनने सही तरह से बताया नहीं मास्टर जी ने। मेरा यही कहना है कि मैं राजभोग करके आरती करके और ठाकुर जी को झूले में पधराता हूँ, प्रभा के बाद में दूध अरोगा करके पोड़ाता हूँ, तो वो क्रम सही है कि ये मेरा मतलब होता है। हाँ, राजभोग आरती के बाद जैसे मैंने कहा कि श्रृंगार के बाद भी कर सकते हैं। जैसे आज के दिन ठाकुरानी तीज के दूसरे दिन ठाकुर जी श्रृंगार के समय हिंडोला में विराजते ही हैं,
तो मौसम के हिसाब से वो अच्छा समय होता है, राजभोग तक गर्मी हो जाती है, इसलिए शाम को यदि क्रम नहीं हो रहा है तो श्रृंगार के समय झूला लेने चाहिए और फिर राजभोग के बाद नित्यवत क्रम पहुंचना। ठीक है, जरा ये अच्छा श्रृंगार में कर दिया। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। हाँ, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हाँ कहिए। अननेसेसरीली मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हैंड रेज मत करिए। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तब भी आपके फोन को स्क्रीन को हाथ लगाने की जरूरत है। निर्भयो निस्पृह कृष्णे स्वतः चित्तम निवेशयेत् मुख्यम तु साधनम नित्यम श्री भागवत कीर्तनम अदम्भेन निमित्तेन स्वप्रयत्नेन सर्वथा बिना किसी का भय रखे, बिना किसी की स्पृहा रखे, परवाह किए स्वयं ही श्री कृष्ण में चित्त लगाना। निरंतर श्री कृष्ण में चित्त रखकर श्री कृष्ण के नाम का उच्चार करने में किसी का भय न करना, किसी की परवाह न करनी। नित्य श्री भागवत का कीर्तन करना, यही मुख्य साधन है। तो जो बात हम प्रहलाद जी के चरित्र में देखते हैं कि उनके पिता ने उनसे ये बात कही कि ठाकुर जी का नाम वो ना लें, पर फिर भी उन्होंने ठाकुर जी के नाम का उच्चारण या ठाकुर जी के नाम का जो चिंतन है वो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, अपने पिता के भय से भी नहीं और मृत्यु के भय से भी नहीं। तो उस तरह अपने सेवकत्व को या अपने भगवत धर्म को छुपाने का प्रयास हमें कभी नहीं करना। अपनी निष्ठा को हमें सर्व प्रकार से उद्घाटित करना। परंतु जो गुप्त है वो ये है कि अपने सेव्य के साथ हमारा संबंध, सेवा संबंधी हमारी भावनाएं, इन विषयों का उद्घाटन हमें नहीं करना चाहिए। नित्य श्री भागवत का कीर्तन करना अर्थात जो पठे च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात, ये आज्ञा निबंध में जो श्री महाप्रभु जी देते हैं कि भागवत जो है वो ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप है, इसलिए भागवत के बिना न तो भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान होता है और न ही भक्ति का स्वरूप हमें कभी भी समझ में आ सकता है। इसलिए हमें भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए, अपनी निष्ठा बढ़ाने और ठाकुर जी के स्वरूप को जानने की इच्छा से प्रभु के नाम, गुण, लीला आदि के चिंतन के रूप में सेवा जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक भागवत का पठन, मनन और चिंतन भी है, तो उसे हमें नित्य करना चाहिए। निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुख्य साधन तो यही है कि बिना स्वार्थ और दंभ के श्री भागवत का पाठ प्रयत्न से आदर पूर्वक करना। पाठ करते समय दंभ न करना, बाह्य दिखावा करके पाठ न करना, किसी निमित्त को लेकर भी न करना, यानी किसी स्वार्थ के लिए भी श्री भागवत का पाठ न करना। स्व प्रयत्न से स्वयं ही निरंतर श्री भागवत का पाठ करना, यही आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने निबंध में दी है। तो भागवत का जो पाठ है वो हमें किसी भी हेतु से नहीं करना, परंतु निर्हेतुक होकर मात्र अपने अंदर भक्ति को बढ़ाने की भावना से भागवत का पाठ करना, और वो भी नित्य करना, कभी कभार करना ऐसा नहीं। तो सेवा जैसे नित्य कर्तव्य है, उसी तरह भागवत चिंतन भी जो है वो हमारे लिए नित्य कर्तव्य है। तिलक माला सेवा अंतर्गत पूजांग शंख चक्रादि धारयेत, चिन्हत्वात् तुलसी माला धार्या तिलकमेव च। सेवा के अंतर्गत और पूजा के भी अंग रूप शंख चक्र आदि मुद्राएं धारण करनी। तो शंख चक्र आदि जो मुद्रा हैं उन्हें अपने शरीर के द्वादशांग तिलक बोला जाता है। 12 अंगों के ऊपर तिलक को धारण करना चाहिए और तंत्र की विधि के अनुसार
प्रत्येक अंग के ऊपर तिलक धारण करते समय एक एक मंत्र का उच्चारण करके ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान उन्हें धारण करते समय करना। और फिर तिलक के मध्य में मस्तक के ऊपर ऐसे कुछ निश्चित स्थानों पर शंख चक्र गदा पद्म की मुद्राएं और जो हमारे दीक्षा मंत्र हैं उन दीक्षा मंत्रों की मुद्राओं को भी धारण करना। परंतु मुद्राओं को लेकर पुनः तंत्र नियम यह है कि वो द्विजाधिकारक है, द्विजों को ही केवल मुद्राएं धारण करनी चाहिए। इसलिए जो भी अद्विज हैं उन्हें मुद्राओं को धारण करने का अधिकार नहीं है, पर जो पुरुष हैं उन्हें तिलक को धारण करना, और जो स्त्री हैं वो केवल तुलसी कंठी धारण करे और माथा के ऊपर बिंदी लगाए। तो शंख चक्र आदि जो मुद्राएं हैं वो सेवांग बताई गई हैं अपने यहाँ, अर्थात जितना समय हम भगवत सेवा में हों उतने ही समय उन मुद्राओं को धारण किया जाता है। सेवा के बाहर उन मुद्राओं को धारण नहीं किया जाता, पर तिलक जो है उसे नित्य चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है, जो हमारे मस्तक के ऊपर हमेशा होना चाहिए। शंख चक्रादि मुद्राएं सेवा में भी आवश्यक हैं और पूजा मार्ग में वे अंगरूप हैं, इसलिए वे अवश्य धारण करनी। तो तंत्र के द्वारा देव के सामने जब हम जाएं तो देव के जैसा बनकर जाएं, देवो भूत्वा देवम यजेत, इस न्याय के अनुसार इन्हें हमें धारण करना चाहिए। तुलसी काष्ठ की माला भी धारण करनी तथा तिलक भी भगवत चिन्ह होने की वजह से अवश्य धारण करना। श्री महाप्रभु जी इस विषय के संबंध में विशेष विस्तार पूर्वक आज्ञा करते हैं कि शंख चक्र आदि मुद्राएं गोपी चंदन से ही धारण करनी। तो अपने यहाँ इन मुद्राओं को तप्त मुद्रा के रूप में धारण करने का श्री महाप्रभु जी ने निषेध किया है। तप्त मुद्रा से तात्पर्य है कि लोहे को अग्नि के अंदर तपा के और फिर शरीर के ऊपर उसके द्वारा शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बनाए जाने की परंपरा रामानुज संप्रदाय और मध्व संप्रदाय में है, आज भी है, जिन्हें तप्त मुद्रा कहा जाता है। और उन मुद्राओं को दीक्षा के समय धारण करवाया जाता है और प्रत्येक देवशयनी एकादशी के दिन पुनः उन मुद्राओं को दीक्षा गुरु के हाथों से धारण करने का क्रम है। परंतु श्री महाप्रभु जी अपने संप्रदाय में तप्त मुद्रा को धारण करने के लिए मना करते हैं, इसलिए अपने यहाँ उन्हें गोपी चंदन के द्वारा धारण करने की परंपरा है, तप्त मुद्रा के रूप में नहीं। यह पूजा का अंग है तथा तुलसी काष्ठ की माला और तिलक भी धारण करने, क्योंकि वे वैष्णव के चिन्ह रूप हैं। तो तिलक और कंठी ये दोनों अपने यहाँ नित्य हैं और जो मुद्रा है वो पूजांग है, सेवांग है। तो जब सेवा का जितना क्रम है प्रत्यक्ष प्रभु के सन्मुख होने का, उतना समय उन्हें धारण किया जाता है, उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। ऊपर के श्लोक के प्रकाश में अर्थात निबंध में जहाँ श्री महाप्रभु जी इन विषयों में आज्ञा करते हैं, वहां प्रकाश टीका में श्री महाप्रभु जी पुनः स्पष्ट करते हैं कि शंख चक्र आदि मुद्राओं को धारण किए बिना जो पुरुष पूजा करते हैं उनका किया हुआ पूजन निष्फल होता है और श्री हरि भी प्रसन्न नहीं होते। तो जो विद्विज हैं उन्हें सेवा में उन्हें धारण करना चाहिए। तुलसी काष्ठ माला धारण न करे तो उसके लिए वचन है कि जो लोग तुलसी काष्ठ माला धारण नहीं करते वे स्वार्थी लोग और पाप बुद्धि श्री हरि के क्रोधाग्नि से जलकर नरक से वापस नहीं आते। तो जैसे हम ठाकुर जी की भोग सामग्री के अंदर तुलसी पत्र पधराते हैं, और ये अपने यहाँ का क्रम है कि बिना तुलसी पत्र के कोई भी प्रकार का जो निवेदन है वो ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते। तो वही सिद्धांत अपने लिए भी है कि हमारा जो शरीर है वो ठाकुर जी के प्रति अर्पित है, और प्रभु के प्रति अर्पित होने के कारण जब तक हमारा देह तुलसी के स्पर्श वाला न हो तब तक हमारे देह के द्वारा की गई किसी भी क्रिया का अंगीकार ठाकुर जी नहीं करते। इसलिए उसे जोर देकर ये बात कही गई है कि कोई भी वैष्णव हो वो कभी भी तुलसी की कंठी के बिना का नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ जब मृतक का अग्निदाह भी किया जाता है तब भी वैष्णव को माथे पर तिलक लगाकर और गले में बिना कंठी के नहीं, अर्थात कंठी उतारी नहीं जाती है। यज्ञोपवीत तक उतार लेने का क्रम है परंतु कंठी नहीं उतारी जाती। तो मृत्यु में भी उन भगवत चिन्हों का त्याग हम नहीं करते, इसलिए जीते जी तो कभी भी ऐसी स्थिति एक वैष्णव के जीवन में नहीं आनी चाहिए जो वैष्णव के लिए अपराध रूप माना गया है।
आज की स्थिति ये है कि हमें फैशन में तुलसी की गले में दिखाई देना या माथे के ऊपर तिलक दिखाई देना शर्मनाक लगता है। तो मैंने ऐसे बहुत से वैष्णवों को देखा है कि जब भी ऐसा कोई ओकेशन होता है, वैसे कपड़े पहने होते हैं, बाहर जाना होता है तो कंठी उतार देते हैं, फिर घर आकर वापस पहन लेते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार है वो हमारी सांप्रदायिक अनिष्ठा का द्योतक है कि आपको इस संप्रदाय के प्रति निष्ठा नहीं है, आपको इस संप्रदाय के चिन्हों के प्रति गरिमा का भाव नहीं है, और आपके अंदर महाप्रभु जी के वचनों के प्रति और महाप्रभु जी की आज्ञा के प्रति कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं है। तो ये जो व्यवहार है वो हमारी अवैष्णवता का द्योतक है, और ऐसे व्यक्ति को अपने आप को वैष्णव कहलाने का या महाप्रभु जी के शिष्य कहलाने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो इतनी बेसिक चीज है कि जहां से हमारे संप्रदाय की शुरुआत होती है। तो यदि उन बाहरी चिन्हों को लेकर भी हमारे अंदर कोई अवेयरनेस ना हो तो आंतरिक चिन्हों को लेकर तो कोई अपेक्षा रखी ही नहीं जा सकती, और उनका उद्घाटन हमारे हृदय में कभी भी हो ऐसी संभावना ही नहीं बच जाती है। इसलिए जितना यज्ञोपवीत भी आवश्यक नहीं, उतना आवश्यक एक वैष्णव के लिए तुलसी माला को धारण करना है। तिलक इस प्रकार करना: दंड की समान रेखा से चरणारविंद के आकार के जैसा तिलक ललाट में करना, जिसे महाप्रभु जी ने ऊर्ध्वपुंड्र कहा है। तो ऊर्ध्वपुंड्र जो तिलक होता है, आज हम उसे वो लोहे के बने हुए एक्सटेंसिल जैसे के द्वारा करते हैं, परंतु पुराना क्रम जो है वो उंगली से तिलक धारण करने का है। तो उंगली से कुमकुम को गीला करके और उससे मस्तक के ऊपर ठाकुर जी के चरण चिन्ह के रूप में ऊर्ध्वपुंड्र यू शेप में तिलक को मस्तक पर धारण करना। छाती में कमल के जैसे आकार वाला तिलक करना, भुजा पर बांस के पत्ते के जैसा तिलक करना, अन्य तिलक दिए के आकार के करने। तो ये तंत्र का क्रम है जिसमें 12 अंगों के ऊपर तिलक को धारण करना है, परंतु फिर भी वो पुरुषाधिकारक है और वर्णाश्रमाधिकारक है। तो जो यज्ञोपवीत से उपवीत हैं, दीक्षित हैं, उन्हें द्वादशांग तिलक धारण करना, अन्य लोगों को केवल मस्तक के ऊपर धारण करना, स्त्रियों को मस्तक के ऊपर तिलक न धारण करना, केवल बिंदी लगानी और तुलसी की माला पहननी। इन चिन्हों को यहाँ श्री हरिराय जी ने महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार स्पष्ट किए हैं। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, जो कुछ लोग ऐसे क्लोथ पहनते हैं कि जिसमें लाइक राम या कोई नाम लिखा हो भगवान का ऐसे, या फिर ओम लिखा हो, तो वो उचित है या अनुचित है? बहुत अच्छी बात नहीं है। जी राजा। अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि अपने वहां तो शब्द भी भगवत रूप होते हैं। राइट। और वो पसीना उसको लगेगा या फिर वो धोने में डालना पड़ेगा, वो सब प्रॉब्लम होता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि जो कुछ साधु संत लोग होते हैं, लाइक वो ऐसा ज्यादा करते हैं पगड़ी में, या फिर ये जो कोई भी वस्त्र होता है उसमें वो भगवान का नाम राम राम लिखा होता है या फिर ओम लिखा होता है। तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कितना उचित होगा। हाँ, अच्छी बात नहीं है, उसे हम ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। स्वरूप वगैरह बने हो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, पर नाम लिखा हुआ है वो भी हम ना करें तो ठीक है। जी राजा। और राजा, दूसरा क्वेश्चन ये भागवत के बारे में था कि महाप्रभु जी के बाद, लाइक महाप्रभु जी तो भागवत को बहुत लाइक हमको समझाते हैं कि हमको खुद पढ़ना चाहिए और उसकी जो रिस्पेक्ट है वो समझाते हैं। मगर जब हम भागवत महात्म्य का कुछ वो देखते हैं कि गोकर्ण ने धुंधुकारी को मोक्ष देने के लिए किया है, या तो फिर वो 7 दिन का एक वो जो क्रम है, या तो ऐसी जो चीजें लिखी है, तो भागवत का एक दूसरा पुष्टि मार्ग के बाहर एक दूसरा भी यूज है, तो वो नॉर्मल है या फिर वो शास्त्र विरोधी हम उसको बोल सकते हैं? नहीं, विरोधी नहीं है, वो ठीक है।
जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव नहीं है उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो शास्त्र है और उस शास्त्र से जो भी विधान हुए हैं उन सभी को उस आज्ञा के अनुसार किया जा सकता है। ये एक्सक्लूसिवली हमारा सांप्रदायिक नियम है जो हमारे संप्रदाय के लोगों के लिए ही है। हमारे अलावा के जो लोग हैं उनके लिए ये बात नहीं है। जी राजा। अर्थात यद्यपि निष्कामता हर स्थान पर अप्रिशिएटेड है, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी कहीं भी हो, तो निष्काम होना सभी के लिए अच्छी बात है। पर दोष रूप है और पाप रूप है, इतना जो सीरियस उसका स्वरूप है वो केवल हमारे संप्रदाय के लिए। बाकी अप्रिशिएट तो यही किया जाएगा कि हर व्यक्ति निष्काम भाव से करे। जी राजा। हाँ जी, मेरा प्रश्न है। हाँ, ये जिसमें जो ओढ़ जो अपना तिलक है, कुछ वैष्णव को मैंने ये देखा है कि उसमें तिलक के अंदर भी और कुछ निशान बना लेते हैं, कभी आड़ी लान, कभी कड़ी लान, कभी बिंदी लगा ली, तो ये क्या है? सब मनमर्जी है। अपने यहाँ केवल इतना है कि उस तिलक के अंदर गोपी चंदन भरा जाता है या नाम मुद्रा भरी जाती है। अर्थात श्री कृष्ण शरणम मम या कृष्ण तवास्मि, इसकी मुद्रा से उस तिलक को भरा जाता है। उसके अतिरिक्त या प्लेन गोपी चंदन से भरा जाता है, उसके अतिरिक्त तिलक के अंदर और कुछ नहीं किया जाता है। जी जी। हाँ, कल्पित प्रकार है और वो गलत है। हाँ भाविन। हाँ प्रणाम राजा। राजा, अभी आपने कहा कि श्री महाप्रभु जी तप्त मुद्रा को निषेध कहते हैं, तो उसका कारण जानना था। महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि वो सकाम है, निष्काम भाव से नहीं बताई गई है शास्त्र में। तो जिनको अर्थात मोक्ष कामना हो या अन्य फलों की आकांक्षा हो वो तप्त मुद्रा धारण करते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में सकामता का कोई प्रकार नहीं है, तो हमारे यहाँ उसे धारण करना महाप्रभु जी ने निषिद्ध बताया। जो शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा पूजांगमेव तत्, इस श्लोक के प्रकाश में ही महाप्रभु जी ने उन वचनों को कोट किया है कि जहां से उसकी सकामता सिद्ध होती है, साधन प्रकरण में ही। हाँ जी राजा, स्पष्ट हुआ। और राजा कंठी के विषय में प्रश्न कि कंठी में हम देखते हैं कि सोने चांदी या किसी धातु में मतलब लगी हुई कंठी होती है, वो प्रकार सही है या नहीं है? अच्छी बात नहीं है। छोटे बच्चे हों, जब तक वो धागे वाली कंठी को संभालने लायक नहीं है तब तक हम उनके लिए चला लें तो एक बार के लिए स्वीकारा भी जा सकता है, पर अननेसेसरीली फैशनबाजी और शोबाजी के लिए बड़े लोगों के द्वारा ये सब व्यवहार करना ठीक बात नहीं है। हाँ जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और अपने आप वैष्णव परिवार के होते हैं, तो बिल्कुल नवजात स्थिति में हम उनकी अष्टाक्षर दीक्षा करवा देते हैं, तो तब वो कंठी को संभालने लायक नहीं होते हैं, बार बार अपने हाथों से खींच लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो बचपन में, यद्यपि हमने तो हमारे बचपन में भी कभी नहीं पहनी थी, पर उस अवस्था में 4-5 सालों की उम्र तक यदि ऐसा कुछ पहना ना हो तो एक बार के लिए ठीक है। बहुत निषिद्ध नहीं है, बड़े भी करते हो, इसमें निषेध वाली कोई बात नहीं है, पर अप्रिशिएटेड भी नहीं है। उसे सूत्र में पहनने का ही प्रकार बताया गया है। हाँ जी, मतलब कि उसमें अगर गोल्ड होगा तो फिर उसी को मतलब दिखावे की भावना आ सकती है, इसी कारण। हाँ, अर्थात अब हम किसी से पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई क्या जवाब देगा इस बात का? जी जी राजा। आपको धागे में कंठी पहनने में क्या समस्या हो रही है? अब इसका कोई समझ में आने लायक कोई जवाब हो तो ठीक भी है कि हाँ ये बात जस्टिफाई हुई, पर अननेसेसरीली किसी की देखा देखी में ऐसा सब करना, या जैसे हम अपने गले में सोने की चेन पहनते हैं ऐसे सोने की चेन की तरह कंठी को शोकेसिंग करना,
ये ठीक बात नहीं है। लोग बोलते हैं हमें चुभती है, हमें एलर्जी हो जाती है। भाई कंठी से तुम्हें एलर्जी हो जाएगी तो वैष्णवता से एलर्जी ऐसा तुम्हें समझ लेना चाहिए फिर। इसलिए वो मानसिकता समझ में नहीं आती है। बाकी शास्त्र में तो तुलसी की माला इतना ही है, तो माला तो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, प्लेटिनम की हो या हीरे की हो, चाहे कुछ कर लो, पर तात्पर्य है कि उसका जो स्वरूप है वो, उसमें वो डिग्निटी नहीं रह जाती है फिर, जो वस्तुतः होनी चाहिए। जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ हाँ कहिए। दंडवत देव, दंडवत प्रणाम देव। हाँ तुलसी कंठी ऐसे बदलने का जो क्रम होता है उसमें दो तरह की बात आती है। एक तो काष्ठ छिवाता नहीं है और सूत्र में होती हुई छिवाती है, और सोने चांदी में बोलते हैं छिवाती नहीं। ये बोला जाता है अधिकतर कि सोने या चांदी में है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार तो मतलब कुछ वैष्णव ऐसे बताते हैं कि तुलसी की काष्ठ छिवाता ही नहीं है, सिर्फ सूत्र छिवाता। अगर आपको तुरंत वो सूत्र सूख जाए तो सेवा में आगे चल सकती है वो। मुझे उसका हाँ, थोड़ा अर्थात उसे समाधान हम करिए। बदलते बदलते इसीलिए हैं क्योंकि वो सूत्र जो है वो कॉटन छू जाता है, उस वजह से बदलने का क्रम इसीलिए होता है। और बाकी स्वाभाविक बात वो भी है कि हमारे शरीर के ऊपर लगी हुई रहती है, तो फिर उसके अंदर वो टूट भी जाती है, निकल भी जाती है। ये सब चीजें भी उसके जो तुलसी के पारे होते हैं वो निकल जाते हैं, ऐसी सब ऊंच नीच उसमें होती रहती है। तो वो बात ठीक है, परंतु अनावश्यक है ये भी ठीक है। छू जाती है तो उसे बदल लेने में हमें क्या कष्ट हो रहा है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पाता कि जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर सूख गया है सूत्र तो वो चल सकता है, कोरा हो गया है देखो थोड़ा बात सा। इसमें यह है कि भावनात्मक रूप से ऐसी बहुत सारी चीजें होती ही हैं कि जिनके छू जाने पर भी हम उन्हें बदल नहीं पाते हैं, उनमें कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं कर पाते। पर ये तो यथाशक्ति है, हमारा जितना सामर्थ्य है तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से वो धुलता नहीं है, इसलिए उसकी शुद्धि नहीं मानी जाती है। और सूख भी सकता नहीं है, अंदर कहीं ना कहीं जल रह गया होगा, ऐसी संभावना बनी रहती है। जी। उस दृष्टि से वो हाँ व्यवहार किया जाता है जब अतिशय अपवित्र अवस्था में से हम आए हो तो। जी। तो ऐसा होता है कि जैसे दूसरे दिन सेवा पहुंचनी है और आज के दिन हम सेवा पहुंचे पीछे कहीं गए और पूरी एक रात है, तो वो चला ही जा सकती है क्या? ऐसा नहीं है, वो अपवित्रता से रिकवर करने के लिए हमने जब भी स्नान किया है तब तुरंत फिर हमें स्नान के साथ ही उसे बदल देना चाहिए। अच्छा अच्छा। जी। जब भी हम ठीक। नहाए तब बदल देना चाहिए। वो थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि तुलसी की धागा छुआता है, काष्ठ नहीं छुआती है, इसलिए थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन वो हो रहा तो था। ठीक है, तुलसी जी में तो कभी अस्पृश्यता आती ही नहीं है, तो धागे के हाँ। कारण ही उसके अंदर अपवित्रता का प्रवेश माना जाता है। पर ठीक है, उसे ठीक। बदल देना उचित है। ठीक। और जिन लोगों के प्रश्न हैं वो लोग आप लोग कल पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे करेंगे। आज सबके प्रश्न लेंगे तो देर हो जाएगी। अलकाबेन है, इंदुबेन, जाट, मोहित, प्रेमानंद यादव, आप सभी लोग कल सेशन के प्रारंभ होते ही प्रश्न पूछ लीजिएगा।